हम सब लोग दशम स्कंद में दामोदर लीला में श्री नारद जी का अनुग्रह जो नलकूबर और मणिग्रीव पर हुआ है उसकी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। कल चर्चा चल रही थी, बहुत ही विशद यह विषय है कि किसी के दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र धन के मद में मदान्ध होकर के नग्न होकर के स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। तो इस जो सिद्धांत है इसके अनुसार तो क्या है कि नारद जी को तो श्राप इत्यादि नहीं देना चाहिए था, दोष दर्शन नहीं करना चाहिए था। कबीर जी ने कहा, कबीरा तुमरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे तुमको, तू क्यों पिया उदास। कोई कुछ भी कर रहा है भाई, उसका फल वो भुगतेगा, हमें क्या उदास होने की जरूरत है, कुछ भी करे कोई। लेकिन कहते संत जो होते हैं उनका हृदय क्या होता है, करुणा वर्णाल्य होते हैं संत। वो किसी का दोष दर्शन कभी भी करते नहीं, स्वभावतः ही संत अदोषदर्शी होते हैं। अगर किसी का दोष उनको दिखाई देता है तो वो भक्त चूड़ामणि संत जो होते हैं वो शाप दे करके या अनुग्रह करके किसी भी प्रकार से उस दोष को धो देते हैं। यदि किसी का दोष दूर करने का हम में सामर्थ्य नहीं है तो फिर उसका दोष दर्शन करने से अनिष्ट अपना ही होता है। जितने भी लोग जिन्होंने दूसरे का दोष दर्शन किया वो दोष उनके अंदर पाया गया, इसीलिए सामर्थ्य नहीं होने पर कभी किसी का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, बद्ध जीव हैं, अन्न खाते हैं तो अन्न में ही दोष होता है, पाप है, इसी कारण हमसे यह जो अपराध हो ही जाता है। इससे बचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। मेरे गुरुदेव शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कथा करते थे, सब ये वाली कथा बोल करके बोलते थे, बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। इससे बचना, अगर यहाँ पर बोल देना आसान है कि ग्रंथ में ऐसे लिखा है, शास्त्र कहता है दोष दर्शन ना करो, लेकिन आराम से ही निंदा हो जाती है, आराम से ही दोष दर्शन हो जाता है। बहुत ही स्वभाव है जो है, ये हमारे स्वभाव में घुला हुआ है। तो इसीलिए इसको विशेष रूप से हमें चर्चा में रखना चाहिए, जानना चाहिए। जब हम किसी वस्तु को चर्चा में ले लेते हैं ना, जो कुछ होती है, तो उससे धीरे धीरे उसके नाश होने का संभावना बन जाती है। एक जगह भागवत जी में भगवान कहते हैं, जात शर्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मशु वेद दुखात्म काम कामान प्रत्यागोपि ईश्वर। कह रहे हैं मेरी कथा में जिसकी रुचि हो गई, निर्विण्ण सर्वकर्मशु, कर्म में संसार में उसका मन नहीं लगता, कर्मों के कर्म कांड में, ज्ञान कांड में, निर्विण्ण सर्वकर्मशु, लेकिन इतना होने पर भी वेद दुखात्म काम कामान प्रत्यागोपि ईश्वर। अभी हृदय में जो क्रोध या काम के जो संस्कार हैं उसके कारण उसका भी विषयों से विरक्ति नहीं हुई पूरी। मेरी कथा में तो श्रद्धा हो गई, कर्मों से विरक्ति भी हो गई, समझ में आ गया ये सब झगड़ा है फालतू का जिसमें हमारा सारा दिन अभिनिवेश होता है, समझ में आ गया है। लेकिन क्या करे, स्वभावशतः या पुराने संस्कारों के कारण उससे क्या होता है, गलती हो रही है, दोबारा दोबारा भोगों में गिर जाता है, कुछ ना कुछ खाने की लालसा आ ही जाती है मन में, अच्छा अच्छा, कुछ ना कुछ बढ़िया पहनने की, कुछ ना कुछ बढ़िया किसी को दिखाने की, ये सब जो दोष हैं वो उसके अंदर हैं अभी। लेकिन मेरी कथा में रुचि हो गई, अब क्या करेगा वो, बोले तदो भजेत माम सत्तम श्रद्धालु दृढ़ निश्चय विश्वानाश्च तान कामान प्रत्यागो अपि अनीश्वर। क्या कह रहे, तदो भजेत माम सत्तम, मेरा भजन करता रहे, भगवान कहते, और विषयों का भोग भी करता रहे। मतलब अभी भगवान यहाँ पर छूट दे रहे हैं, छूट नहीं दे रहे, क्या कह रहे हैं, निकलने का तरीका बता रहे हैं। कहते मेरा भजन भी करता रहे और विषयों का भोग भी करता रहे, लेकिन क्या कह रहे हैं आगे, प्रत्यागोपि अनीश्वर हो, उन विषयों को प्रत्याग करने में समर्थ नहीं है ना, कोई बात नहीं, करता रहे लेकिन निंदा करे विषयों की निंदा करते हुए, इतनी निंदा करे, किसी ने लिख के भी दिया, निंदा करते हुए विषयों का भोग करे। हाय मैं इतना नीच हूं, आज मैंने क्यों दोष दर्शन किया किसी का, मेरे को क्या पड़ा था, किसी की बात करने की जरूरत क्या पड़ी थी, फोन करके हम दूसरों को बताते हैं। इसकी इतनी कथाएं हैं। जिन लोगों ने भी, स्वामी महाराज जब
प्रचार में निकले, तो उसके बाद बहुत आज शिला भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, आज उनकी तिरुभाव तिथि है। तो जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी शरीर छोड़ कर के चले गए थे संसार से, उसके बाद जो उनके शिष्य थे उनमें आपस में मतभेद हुए। उसका कारण कुछ और पता चला बाद में, क्योंकि प्रचार करना था। लेकिन सब अलग-अलग होकर सबने अलग-अलग मठ बनाए। तो स्वामी महाराज कभी-कभी अपने शिष्यों के सामने या कहीं कुछ बात में रास्कल शब्द यूज़ करते थे, कुछ लोगों के लिए जो कि गलत मार्ग पर चले प्रभुपाद जी के जाने के बाद। तो उस चीज़ को सुनकर के स्वामी प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्यों ने रास्कल शब्द यूज़ किया, उन गुरु भाइयों के लिए उनके, उन सबका नाश हो गया बाद में। सबका नाश हो गया। जिसने भी रास्कल शब्द यूज़, जिसने भी दुष्ट, दुष्ट होता है रास्कल मतलब दुष्ट, जिसने भी ये शब्द यूज़ किया उनके गुरु भाइयों के लिए, वो करते थे। लेकिन हमारा अधिकार नहीं है। इसकी इतनी एग्ज़ाम्पल्स हैं। भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी ने एक बार कोई बात हुई, तो कुछ आपस में स्वामी महाराज जी के साथ कुछ पत्र व्यवहार हुआ। उसमें उन्होंने कुछ उनको शब्द ऐसे लिखे जो कि उनको कटाक्ष किया किसी बात के लिए। तो उनके एक शिष्य है, अभी जो भक्ति विविध गोदाई गोसाई महाराज जी अभी जो आचार्य हैं, वो कहते मैं उनके सेवा में था पुरी महाराज जी की। तो कहते मैंने कहा, आवाज़ नहीं आ रही है क्या सबको? ठीक है, वो उनका ही इंटरनेट का इश्यू है। आ रही है, थोड़ा भी मतलब आ रही ठीक है, ठीक है। ओके, ओके। हरे कृष्णा। तो फिर पुरी महाराज जी ने क्या कहा, जब उन्होंने कहा भक्ति बोधायन गोसाई महाराज जी कहते तब तो मैं उनकी शिष्य था और उनकी सेवा में था पुरी महाराज जी की। तो मैंने कहा कि इसका उत्तर मैं दूंगा कि ऐसे कैसे उन्होंने बोल दिया। तो उसी समय पुरी महाराज जी ने रोक दिया। भक्ति पुरी गोसाई महाराज जी बोले, तो हम दो गुरु भाई आपस में लड़ें, एक थाली में खाएं, प्रेम करें, कलह करें, ये हमारा अपना आपस का अधिकार है। तुम्हारा अधिकार नहीं है मेरे गुरु भ्राता को कुछ भी बोलने का। ऐसा समझाया उनको। और देखा गया बाद में वो एक-दूसरे के गले मिलते थे। हमारे मठ में कल शील भक्तिवेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी की तिथि थी। पूज्यपाद त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी जो हैं, वो क्या करते थे, कई बार ऐसे लगता था जैसे गुरुदेव शील भक्ति नारायण गोसाई महाराज जी के लिए उल्टा बोल रहे हैं, ऐसा लगता था सबको सुनने वालों को, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बार गुरुदेव नहीं थे मठ में, मथुरा मठ पहुँचे, त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी जब देखा गुरुदेव नहीं है, तो बोलने लगे, "कहाँ है गुरुदेव?" तो उस समय किसी कारण से गुरुदेव छुप करके इस्कॉन के कुछ लोगों को कथा सुना रहे थे वृंदावन में। तो किसी को भी पता नहीं था मथुरा मठ में, 1-2 लोगों को छोड़ कर के। तो जैसे ही शिष्यों ने कहा कि हमें तो पता नहीं, तो इतना नाराज़ डंडा लेकर के पीछे पड़ गए, "तुमको यही नहीं पता?" कहते, "तुम्हारे गुरुजी कहाँ हैं? तुम यहाँ पे मठ पे खाने-पीने के लिए आए हो?" फिर रोने लग गए कि मैं उनको कहाँ ढूँढूँगा अब? ऐसा वाला प्रेम था उनका। फिर वहाँ पर हमारे एक सीनियर डिवोटी हैं प्रभु जी, वो पूज्यपाद प्रेमानंद प्रभु, उन्होंने जाकर बताया कि महाराज जी मैं आपको उनको पास लेकर चलता हूँ। फिर जाकर के उनको मिले, जाकर के गले लगाया, चरण पकड़ करके पहले दंडवत प्रणाम किया, ऐसा वाला प्रेम। तो यह हम जान नहीं सकते। वैष्णव में कभी कलह होता है, एक का पक्ष लेके दूसरे की निंदा करना, यह बिल्कुल ही गलत है। ये समझो 2 गुरु भाई हैं, आपस में अभी जैसे 2 भाई आपस में लड़ते हैं कि नहीं लड़ते घर में, और फिर बाद में एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा ब्लड रिलेशन है, वो रह ही नहीं सकते। तो इसी प्रकार होता है गुरु भाइयों में भी, हमें कभी भी किसी के उस चीज़ में दोष नहीं दर्शन करना चाहिए। हमें हमेशा वैष्णव को प्रणाम ही करना चाहिए। लेकिन क्या करें, अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखें तो कुछ ना कुछ हमसे दोष दर्शन भी हो जाता है, निंदा भी हो जाती है। तो इससे बचने का जो उपाय है वो यही है कि प्रार्थना करो प्रभु से बार-बार, प्रभु मुझको शुद्ध वैष्णव का संग दो, मुझे विशुद्ध वैष्णव का संग प्रदान करो। विशुद्ध वैष्णव कभी भी ये काम नहीं करते, इसीलिए उनके संग से हमारे अंदर वो वाला गुण भी आ जाएगा, स्वतः ही आ जाएगा। हमारा जो ये सब चीज़ होती है वो संग के कारण ही होती है। संग जितना जिसका बढ़िया होगा उसका उतना रिज़ल्ट उसको दिख जाएगा। तो इससे सबसे ज़्यादा जो ईज़ी तरीका है बचने का, वो संग है। अब कोई यहाँ पर प्रश्न कर सकता है, हम तो गृहस्थी लोग हैं, हाँ, हम तो चलो वैष्णव की निंदा नहीं करते, हम संसारी लोगों की बातें लेके बैठे रहते हैं इधर-उधर की, उसके ये हो गया, उसके वो हो गया, ये भी गलत है। क्योंकि हाँ, ये चीज़ें भी हमें फँसा देती हैं, संसारी बना देती हैं पूरी तरह से, और किसी का दोष हम चर्चा करते हैं संसार में। किसी की लड़की भाग गई, फ़ोन कर के बताएँगे, भैया उसके ऐसे हो गया है, हमें बड़ा अच्छा लगता है, जबकि ये चीज़ें तो स्वाभाविक हैं। जैसे एक जगह एक संत ने लिखा है, "नो द्वारन को पिंजरा, या में पंछी गौण,
रहबे की अचरज जहाँ उड़बे अचरज कौन। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँख के द्वार हैं, 1 मुँह, 2 नाक, कितने हो गए? 2 कान के, 2 नाक के, 2 आँख के, 6, 7वां मुँह का द्वार, नीचे के 2 द्वार मलमूत्र त्याग करने के, 9 द्वार हैं और बाहर को खुले हुए हैं। आत्मा अंदर पक्षी के रूप में निवास करता है। कहते हैं 9 द्वारन को पिंजरा यामे पंछी गौन। यहाँ पे एक पंछी बैठा है 9 द्वारों के पिंजरे में। ये शरीर रूपी पिंजरे में एक पंछी बैठा है, आत्मा रूपी पंछी। तो कहते हैं रहबे को अचरज हाँ, उड़बे अचरज कौन? अरे भैया आश्चर्य ये नहीं है कि रह रहा है, आत्मा शरीर में रह रही है। उड़बे अचरज कौन? उड़ जाए तो क्या आश्चर्य है? क्यों नहीं निकल सकती? जिस एक कोई पिंजरा है, उसके 9 द्वार खुले हैं बाहर को, उसके अंदर एक पक्षी है, तो वो पक्षी निकल के उड़ सकता है कि नहीं उड़ सकता? उड़ सकता है भाई। तो इसमें क्या आश्चर्य है अगर पक्षी उड़ जाए? 9 द्वार खुले पड़े हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि 9 द्वार खुले रहने पर भी अगर पक्षी बैठा है पिंजरे में तो कैसे बैठा है? ये भगवान की इसीलिए अनंत कृपा है हम पर कि हम भजन का हमें सुयोग मिला। ये आत्मा कभी भी निकल सकती है, 9 द्वार है शरीर में खुले हुए। ये क्यों एग्जाम्पल दी यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कह रहे हैं 9 द्वारों को पिंजरा यामी पंछी गौण रहबे को अचरज हाँ उड़बे अचरज कौन। अचरज इस चीज का है, रह रहा है शरीर में आत्मा। उड़ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन हम इस शरीर का दुरुपयोग कर रहे हैं भोगों में लगा करके इसको। जबकि आत्मा इसमें आई है इसलिए कि साधन भजन करके ऊपर चली जाए, आगे की गति प्राप्त करें हम। यहाँ रहने का आश्चर्य है आत्मा का, उड़ने का कोई आश्चर्य नहीं। आत्मा शरीर से निकल जाए कोई आश्चर्य नहीं है। हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो व्यक्ति अमुक अरे सैर करने गया था मर गया, क्या बड़ी बात है मर गया? 9 द्वार खुले पड़े हैं, कहीं से भी निकल जाएगी आत्मा। आत्मा को क्या बंधन है शरीर में रहने का? अगर आपको नहीं, आत्मा को तो बंधन है। फिर जब व्यक्ति का समय आता है तो फिर कैसे निकल जाती है वो आत्मा? तो यह सब हमको समय ही एक चीज हमारे पास है जो मिली है, इसका हम सदुपयोग कर लें तो बढ़िया, नहीं तो ये तो जा रहा है भैया, उड़ रहा है ये समय। ये एग्जाम्पल क्यों दी थी कि जैसे यहाँ पर रहने का आश्रय है आत्मा के, उड़ने का कोई आश्रय नहीं है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गलत काम नहीं कर रहा इस कलयुग में, आश्चर्य इस चीज का है। कोई गलत कर रहा है, इस चीज का क्या आश्चर्य है? उस चीज की क्या चर्चा करनी कि उसके साथ ये हो गया, वो ऐसे करता है, वो चोरी करता है, वो क्रोधी है, वो कामी है, वो लोभी है। वो तो है ही भाई, वो तो रहेगा ही। कलयुग है, यहाँ कलह मचा हुआ है। इसमें आश्चर्य इस चीज का करना चाहिए, चर्चा इस चीज की करो। भाई देखो, ऐसे कलयुग में भी साधन हो रहा है उस व्यक्ति का। ऐसे कलयुग में भी वो व्यक्ति ऐसे भजन, आप लोग कितने महान हो। सुबह-सुबह से 6 से 6:30 घर में, सुबह इस समय क्या टाइम होता है भाई? सबको बहुत सारे काम होते हैं, माताओं को तो विशेष रूप से काम होते हैं। सबको घर में भेजना, तो इस समय कथा सुन रहे हो ये आश्चर्य है। इस समय बैठ कर के कोई सो रहा है रजाई में, उसकी चर्चा करना ये क्या आश्चर्य है? सोएगा ही भई और क्या करेगा? तो आश्चर्य इस चीज का कभी नहीं होता। यह चीज समझनी चाहिए। इसके अनुसार इन चीज़ों को विचार में ला करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम विचार करते हैं कुछ चीज़ों का तब हम छोड़ सकते होते हैं उसको। पता चल जाता है कि ऐसी घृणा आती है धीरे-धीरे फिर इन चीज़ों से हमें। जिस चीज़ में मज़ा आता है उसी चीज़ से घृणा आती है। जो लोग प्याज़ लहसुन खाते थे, अभी जिन्होंने छोड़ दिया, अब देखना आप उनको जिनको 1-2 साल हो गए प्याज़ लहसुन छोड़े हुए, कहीं भी जाएँगे प्याज़ की स्मेल आ जाती है दूर से, घृणा आती है प्याज़ से। पहले प्याज़ नहीं डालते थे तो क्लेश हो जाता था कि प्याज क्यों नहीं डाला? प्याज वाले चावल नहीं बनाए जी, प्याज वाले क्यों नहीं डाला सब्जी में, है ना? लेकिन अभी जो बंद कर दिए खाना, उनको प्याज से कितनी घिन आती है। चाकू भी अगर स्पर्श हुआ हो प्याज को, जिस चाकू से प्याज काटा है, उस चाकू का भी अगर कहीं पता आ जाए हाथ में, तो कितनी स्मेल आती है उनको, पता होगा। गंदी वस्तु जो है, जब हम उसका त्याग कर देते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, तो वो अपने आप निश्चित ही हमसे छूट जाएगी। इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि कभी भी किसी का दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। बाबा महाराज बोलते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने बैठे रामचरितमानस, राम जी का गुणगान करना है, राम कथा सुननी है, और शुरू में ही गुणों और दोषों की चर्चा करने लग गए। तो गोस्वामी जी ने लिखा, ताते कुछ गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहचाने। भैया मैंने तो बताया, गुण और दोषों का वर्णन करा है, जरूरी है। संग्रह किसका करना है, त्याग किसका करना है, बिन पहचाने होगा ही नहीं। डालडा और देसी घी दोनों के गुणों का वर्णन करूंगा, तभी समझ में आएगा ना देसी घी की पहचान क्या है। पहचान हो जाएगी तो फिर तुम लोग मतलब जो है धोखा नहीं खा सकते। इसी प्रकार संत और असंत के लक्षण हमको पता होने चाहिए। असंत की हमें निंदा नहीं करनी, संत के गुणों को ग्रहण करना है बस। संतों में भी देखा जाता है कुछ दोष नजर आ सकता है हमको, क्योंकि साधक जो है 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम कोटि का वैष्णव, उत्तम कोटि का वैष्णव। तो उसमें भी हमारा संग तो हमें करना है। कनिष्ठ वैष्णव किसको कहते हैं? जो सिर्फ भगवान को ही मानता है, अन्य वैष्णव को नहीं मानता।
अगर हमें कोई संग नहीं मिल रहा तो हमें कनिष्ठ वैष्णव का भी संग करना है, तो उसमें तो दोष नजर आएंगे। तो इसीलिए दोष दर्शन नहीं करना, हमें आगे बढ़ने के लिए गुण को ही ग्रहण करना है। इस चीज की यहाँ पर चर्चा हो रही है। तो यह बता रहे हैं कि अगर हम दोष दर्शन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? जब हमारे अंदर सामर्थ्य हो उसको दूर करने का। शिला प्रबोधा जो प्रकाशानंद सरस्वती थे, वो बैठे हैं महाप्रभु, उनके 60,000 शिष्य थे, मायावादी घोर, और महाप्रभु जी की निंदा करते थे, चैतन्य महाप्रभु जी की। महाप्रभु उनकी सभा में पहुंच गए। कितनी बार उसने महाप्रभु जी को निमंत्रण दिया था, महाप्रभु बच के निकल के जाना चाहते थे, लेकिन एक दिन महाप्रभु जी उसकी सभा में पहुंच गए। 60,000 शिष्यों को बैठ करके संबोधन कर रहे हैं, इतना बड़ा भंडारा होना था वहां, और महाप्रभु जहां पर पैर धोते हैं, चप्पल रखते हैं, उतारते हैं, वहां पर जाकर के बैठ गए बाहर। दूर से महाप्रभु जी ने अपने आप को प्रकाशित कर दिया, और दूर से देख रहे हैं अपने स्टेज पे बैठे हुए प्रकाशानंद महाप्रभु जी को। देखते ही जो है वो अचंभित हो गया, विस्मित हो गया, जाकर के स्वयं उठ करके वहां पर गया, जाकर के बोला, अरे चैतन्य, यहाँ पर क्यों बैठ गए? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। जबकि पहले कहता था महाप्रभु जी को कि ये सन्यासी होकर के स्त्रियों की तरह नाचता गाता है, पागल है, और वेदांत क्यों नहीं पढ़ता है, ये इस गाना नाचना तो स्त्रियों के काम है, इस तरह का कार्य क्यों करता है चैतन्य? जब उसने संन्यास ग्रहण कर लिया, वेदांतियों का संग क्यों नहीं करता? तो महाप्रभु जी ने उनको क्या बोला? जब वो आकर के महाप्रभु जी के पास पहुंचे, महाप्रभु जी कहते, मैं तो बहुत ही नीच हूँ, मैं तो वहां पर बैठने के लायक ही नहीं हूँ। ऐसा दैन्य प्रकाशित किया, जबकि स्वयं भगवान है। उसके पहले थोड़ा प्रकाश भी दिखाया उसको, तब जाकर के उसका हृदय परिवर्तित हुआ। अब ऐसा उसका हृदय परिवर्तित हुआ कि वो तो चेंज हुआ ही, उसके 60,000 शिष्य भी एक साथ ही सारे भक्त बन गए। तो प्रभु जी ने बोला था उस समय कि हम सोच इस कथा को पढ़कर हम सोचेंगे हम भी किसी बहुत बड़े मायावादी से, ज्ञानी से पंगा ले लेंगे, जाकर उसको चेंज कर देंगे। नहीं है हम में इतना सामर्थ्य, वो हमको चेंज कर देगा उल्टा, अपनी कथा सुना करके। इसीलिए अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है, तो ही हमें जो है दूसरे का दोष वर्णन करना चाहिए, दर्शन करके उसको सुधारने की अगर हमारे अंदर शक्ति है। नहीं तो कभी भी देश नहीं करना चाहिए हमें दर्शन। अगर जिसका जो है वो उसको देखेगा, या सीनियर वैष्णव देखेंगे। अगर हमको किसी ने बोला है सीनियर वैष्णव ने कि, तो हम उनको बता सकते हैं, बस इतनी सी बात। हाँ, एक चीज में हम दोष दर्शन कर सकते होते हैं, कैसे? जैसे अ, एक लड़का, 2 भाई हैं, 2 भाई हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं, और बड़ा वाला जो है वो नालायक है बिल्कुल, गलत कामों में पड़ गया और पढ़ता भी नहीं है। अब छोटा वाला है वो इंटेलिजेंट है, पढ़ता बढ़िया है, और वो देखता है बड़े भाई की शिकायतें आती है रोज स्कूल में, हाँ, और घर में वो बताने नहीं देता। बड़ा भाई उसको कह देता, भाई बताइयो मत तू, है नहीं तो तेरे को मारूंगा मैं। अब छोटा वाला जाकर टीचर को क्या बोलेगा, जो इस प्रिंसिपल है, कि सर कैसे करके इसको थोड़ा देख लो, है इसके नंबर लगा देना, ये पास हो जाए, मेरा भाई है, कुछ भी है, कैसे करके पास हो जाए, काम कर लेगा धीरे धीरे। अब क्या वो यहाँ पर जो दुष्ट है, मुझे पता है दुष्ट है, बहुत ही दुष्ट है, इस प्रकार से करता है, बहुत तरह की उसकी बातें भी बताएगा टीचर को। तो वहां पर क्या वो निंदा कर रहा है? निंदा तो कर रहा है, दोष दर्शन भी कर रहा है, लेकिन दोष दर्शन करते हुए हृदय में दया भरी पड़ी है अपने भाई के लिए, कि कैसे इसका कल्याण हो जाए, कैसे ये थोड़ा बच जाए इन चीजों से और आगे बढ़ जाए। तो इस प्रकार से अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी वैष्णव के पास जाकर, या कोई चर्चा करते हैं, तो ये दोष नहीं है, ये दोष दर्शन नहीं है। लेकिन यह आना आसान नहीं है, इस प्रकार की भावना वैष्णव में या किसी संसारी व्यक्ति के प्रति हमारी ऐसी भावना आना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, बहुत बड़ा हृदय। तब जाकर के ये वाली भावनाएं हमारे अंदर ओतप्रोत होती हैं, कि हम जो है वसुदेव कुटुंबकम, ये हमारे हृदय में आ जाए कि सारा संसार ही भगवान का आश्रय है। तो तब जाकर के हम दूसरे के लिए ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। राग द्वेष से हमारा चित्त भरा हुआ है, हम जब चर्चा करेंगे तो निंदा और द्वेष के कारण ही चर्चा करते हैं दूसरे की, जिसके कारण वो दोष हम में देखा जाएगा। थोड़ी देर बाद वही दोष हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा अपने आप। जैसे यूपीआई पेमेंट करते हैं ना, अगले का नंबर सेलेक्ट किया, अकाउंट सेलेक्ट किया, बस कोड डाला, जैसे ही डाला उसी समय आवाज आती है, हो गए पैसे ट्रांसफर। बस वैसे ही जैसे ही हमने चर्चा करी द्वेषपूर्वक किसी की, या मजे लेने के लिए किसी की चर्चा करते हैं बैठ के, उसी समय वो दोष हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके सारे पाप हमारे अंदर आ जाते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा, कबीरा निंदक ना मिले, पापी मिले हजार, और एक निंदक के शीश पर कोटि पापिन को भार। बोले पापी तो पाप क्या है? चोरी करना, डाका डाल देना, किसी की हत्या कर देना, ये सब पाप है। बोले निंदा करने वाला क्या है? जो इन सब पापों की चर्चा करता है। बोले कबीर जी कहते, कबीरा निंदक ना मिले, एक निंदक भी ना मिले,
और पापी 1000 मिल जाएँ चाहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक निंदक के शीश पर कोटि पापिन को भागो, जो निंदा करने वालों इसने इतना भार ले रखा है कोटि पापियों को अपने शीश पर। एक कथा और याद आ गई, सुन लीजिए, ये चर्चा विशद होनी चाहिए। एक बार एक राजा था, उसने बहुत दान दिया, सुबह से लेके शाम तक दान देता रहा। उसको किसी ने संत ने बोला था, दान दिया बढ़ता है भाई। तो उसने बहुत दिया अपने हाथों से। सुबह से शाम हो गई, 2-3 दिन लगातार देता रहा, देता रहा, देता रहा। रोज़ सुबह से शाम हो जाए देता रहा। एक दिन शाम हो गई, सारा जो उसके पास था वो अशर्फियाँ जो बाँटता था वो भी खत्म हो गई थी और वो थक भी बहुत ज़्यादा गया था। और एक साधु उसके पास आ गए, फिर आकर याचना करने लगे, "राजन सबको दिया, हमको भी कुछ दो।" तो उसको थोड़ा क्रोध आ गया, वहाँ घोड़े की लीद रखी थी, वो जाकर के उसकी झोली में डाल दी, "ले, ये ले जा।" कहते, "इतना दे दिया, अभी भी पेट नहीं भरा, इतने दिन हो गए मुझे देते हुए।" लीद डाल दी उसकी झोली में। उन्होंने कहा संत ने कि, "राजन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा दान जो है 10 गुना दान बढ़ कर के मिलता है, दी हुई वस्तु 10 गुना होकर के मिलती है संतों को दी हुई, वैष्णव को दी हुई को। तो तुमको मिले ये भी।" तो ऐसे कह दिया उन्हें, उसने तो ध्यान ही नहीं दिया, राजा तो थका हुआ था, वो तो चले गए। अब संत ने जाकर के वो लीद जो उसने घोड़े की दी थी अपनी कुटिया में बाहर रख दी और अंदर बैठ करके अपना भजन करने लग गए। अब उसका दिया हुआ दान वो बढ़ने लग गया, धीरे-धीरे पूरा वहाँ लीद ही लीद, पूरा वो जो घोड़े की लीद थी उसका पूरा ऐसे करके एक पहाड़ सा बन गया बाहर, बहुत बड़ा। एक दिन राजा शिकार खेलते हुए निकला तो उसको बड़ी गंदी स्मेल बदबू आई, तो वो जाकर देखता है कि इतनी लीद इकट्ठी हुई पड़ी है। राजा विचार करने लगा कि ये इतनी लीद तो कोई कितने भी घोड़े मिल करके करेंगे एक जगह में, अगर शौच इत्यादि तो भी नहीं हो सकता, और फिर यहाँ पर एक ही जगह पर इतनी लीद कैसे हो सकती है? यहाँ पर कुछ रहस्य है। तो जाकर जब उसने संत को प्रणाम किया, तो जाकर पूछा तो उस संत ने कहा, राजन मैं ये इसका कार्य है कि एक राजा थे, वो उन्होंने उनसे मैं वो दान देते थे, बहुत दान दे रहे थे, तो मैंने उनसे दान ले लिया तो उन्होंने मुझे लीद दे दी थी। ये दान उसका बढ़ रहा है 10-10 गुना होकर के, उसको मिलेगा ये। तो राजा तो डर गया बेचारा, वो कहता, चरण पकड़ लिए, भाई मैं ही वो राजा हूँ, मेरे से ही ये गलती हो गई थी। अब इसका प्रायश्चित बताइए, ये गलती मेरे से जो हो गई, ये दान जो मेरा इतना बढ़ गया। बोले, ये तो तुमको ग्रहण करना पड़ेगा, ये तो तुमको खानी पड़ेगी। बोले, हैं? इतनी लीद कैसे खाऊँगा मैं? बोले, ये तुमको इस जन्म में नहीं, तो अगले जन्म में, अगले जन्म में तो उससे अगले जन्म में, तुम्हारा दिया हुआ वस्तु तुमको ही 10 गुना होकर के मिलेगी ही मिलेगी। ये तो तुमको खानी पड़ेगी। अब राजा ने कहा, आप संत हैं, कृपा कीजिए, बहुत स्तुति इत्यादि की। तो संत ने कहा, देखो, अगर किसी तरीके से तुम्हारी निंदा हो जाए, तो यह जो है तुम्हारा दिया हुआ ये दान जो है कम हो सकता है, ये लीद कम हो सकती है। तो उसने कहा, ठीक है, जो है अब राजा की लीद कौन खाएगा? जो निंदा करेगा, उसको खानी पड़ेगी फिर। अब राजा ने क्या किया, अपनी ही लड़की को गले में वैया डाल करके, शराब मदिरा की बोतल हाथ में लेकर करके पूरे शहर में चक्कर लगा दिया। चक्कर लगा दिए तो लोग तो हाय-हाय करने लग गए। दुहाई पड़ गई सारे शहर में, कितना गंदा है राजा, बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गया। इतना अच्छा चल रहा था, हैं? ऐसे गलत काम में पड़ गया। सब कानाफूसी होने लगी सब जगह। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लीड कम होने लग गई। वो जो थी करते-करते कम हो गई। अब राजा ने जाकर देखा शाम को, वहाँ पे तो बिल्कुल लीड खत्म हो गई, वो थोड़ी-सी बची थी जो उसने डाली थी उसकी झोली में। तो राजा ने कहा, महाराज, कि ये तो सारी मेरा पाप नष्ट हो गया, ये वाला लोग ले गए मेरा सारा पाप, मेरी निंदा करके। लेकिन ये है जो बच गई, ये क्यों बच गई? बोले, तुम्हारे राज्य में एक जो बुढ़िया रहती है, बूढ़ी अम्मा, उसने अभी तक तुम्हारी चर्चा नहीं करी। अगर वो तुम्हारी चर्चा कर दे तो यह भी खत्म हो जाएगा। बाकी सबने तो तुम्हारी चर्चा कर दी, सबने ले लिया तुम्हारा पाप। अब राजा ने कहा, ठीक है, इसका भी उपाय करता हूँ। राजा जाकर भेष बदल करके उस बूढ़ी अम्मा के पास चला गया। वो अपना कुछ काम कोयले की भट्टी पे करती थी, कुछ कर रही थी वो, अपने कोयला डाल रही थी भट्टी में। तो राजा कहने लगा, भैया, मैं भी, राजा तो भेष बदल के गया था, वो भी साथ में कराने लग गया काम, थोड़ा बातों में लग गया। अरे अम्मा, और ठीक चल रहा है? बोली, हाँ ठीक है। बोले, सुना तुमने क्या चल रहा है शहर में, बात क्या चल रही है, तुम्हारे कान में नहीं पड़ी? बोली, ज्यादा मत बोलो, मैं जानती हूँ तुम राजा हो, वो लीज तो तुमको ही खानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी किसी की चर्चा नहीं करती दोष की। तो उस अम्मा ने ये बोला, राजा तो हिल गया। अब जाकर संत के पास जाकर बोला कि महाराज, क्या करें? वो तो बहुत जानी-जान है, विवेकशील है। बोले, फिर इसको क्या करो, सुखा लो, सुखा करके इसका चूरन बना लो, थोड़ा सब्जी में डाल लिया करो रोज़। थोड़ी-सी कोई भी वस्तु हम डालेंगे तो उसका कोई इफ़ेक्ट आएगा नहीं, सुखाने से वैसे भी इसमें कुछ रहेगा नहीं। तो इस प्रकार से उसने उसको ग्रहण किया।
तो ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है कि कभी किसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसका पाप जो है वो हम ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम किसी की चर्चा करते हैं, वो दोष हम में आ जाता है। दूसरे का मल खाने की हमें जो है आदत पड़ी हुई है। हम लोग कहते हैं हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पता नहीं मेरे साथ बुरा क्यों हो जाता है? इसीलिए होता है बुरा, क्योंकि हम दूसरों की चर्चा करने में लगे रहते हैं सारा दिन। बड़े आनंद आता है दूसरों की चर्चा करने में। इसीलिए इस पे लेकिन क्या करें, ये बड़ी गंदी बीमारी है, जब से जन्म हुआ है यही सब देख रहे हैं संसार में, स्वभाव बन गया। हमारे शहर की याद आती है, एक बार बात हम कथा कर रहे थे वहाँ पे, तो हमने ऐसी किसी को बोला, माताजी थी एक उनकी, ऐसे-ऐसे किसी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, कोई बढ़ रहा है तो अपने जो कर्मों के कारण बढ़ रहा है, कोई घट रहा है तो अपने कर्मों के कारण घट रहा है। हमें नहीं कि जो को करना है तो किसी की हेल्प करो, कोई घट रहा है, लेकिन किसी की वो क्यों करनी चर्चा? तो सब सीख लिया, समझ लिया। अगले दिन वहाँ कोई एक लड़का आया, उसके मोटरसाइकिल उसके हाथ में था। उनके बारे में कुछ चर्चा क्योंकि पहले हुई होगी कि इनके पास कुछ है नहीं धन, इसकी शादी में भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। बोली, "अब क्या करें? बात किए बगैर रहा नहीं जाता।" माताजी बोलती है। देखो शेर अन्न खाते हैं, पचाना भी पड़ता है। अब ये वैसे तो कह रहे थे इनके पास कुछ है नहीं, अभी कोई कह रहा था इन्होंने सोफ़े भी ले लिए और ये स्कूटर भी नया लेके घूम रहा है, अभी तो कह रहे थे इनके पास कुछ है ही नहीं। कह के हँसने लग गए। तो मतलब रहा नहीं जाता, बोले बगैर रहा नहीं जाता, क्या करें? ऐसी खुजली मचती है अंदर कि रहा ही नहीं जाता बोले बगैर, दूसरे की बात किए बगैर। कोई बढ़ रहा है, अपने गुणों के कारण बढ़ रहा है, अपने कर्मों के कारण उसको मिल रहा है, हमने क्या दे दिया उसको? तो इसीलिए इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए। एक और चीज़ प्रभु जी बताते होते थे कि एक बार एक नाई था, वो राजा के अ, बाल जो है काटने के लिए आया। तो बाल काटते समय उसको दिख गया राजा के सर पे सींग है, अंदर यहाँ पे। तो अब उसने देख लिया तो राजा को पता चल गया, इसको पता चल गया तो राजा ने उसको कहा, "देखो, अगर तुमने ये बात किसी को बताई ना, तो तुमको मैं मृत्युदंड दूँगा।" अब वो डर गया बेचारा, बोला नहीं जहाँपनाह मैं क्यों बताऊँगा किसी को, हैं? अब आ गया वो तो घर, लेकिन क्या करे? उसके तो पेट में दर्द होने लग गया। क्या करूँ? पेट फूलने लग गया उसका, हैं? राजा के सर पे सींग है, राजा के सर पे सींग, किसको बताऊँ? किसी को बता दिया, बात हो गई तो फिर तो भैया बात तो आगे पहुँचेगी ही पहुँचेगी ये। राजा तक तो पहुँच ही जानी है, फिर तो राजा मुझको मृत्युदंड दे देगा, इसीलिए कैसे करूँ? जंगल में गया, जाकर के जंगल में जाकर के एक पेड़ के आगे उसने जाकर बोल दिया, राजा के सर पे सींग है। और आ गया। अब उसने सोचा किसी ने सुना भी नहीं, चलो मेरा जो है पेट का दर्द भी कम हो गया, खत्म हो गया। मैंने बोल भी दिया क्योंकि बोले बगैर तो रह नहीं सकता बद्धजीव। बाद में वो पेड़ कटा, कट कर के उसकी लकड़ी बनी, लकड़ी से उसकी सूखी लकड़ी से हारमोनियम बना और तबला बना। अब 1 मिनट वो मुझे पूरी याद नहीं आ रही कैसे था। प्रभु जी क्या कथा थी वो प्रभु जी बताते होते हैं। तो वो तबला जो था, तबला बजने लग गया राजा के दरबार में। वो वही बजाने के लिए आया, वही तबला, वही पेड़ का तबला और वो जो क्या था वो ये हारमोनियम। अब हारमोनियम बज रहा है, राजा के सर पे सींग, प्रभु जी इतना हँसाते हैं इस कथा को सुना करके। तो तबला बज रहा है, सारेगामापा होता है ना, राजा के सर पे सींग, सारी सभा हैरान होगी, राजा के सर पे सींग है। तो वो कहते किसने कहा, किसने कहा? वो जो तबला ऐसे बज रहा है, किसने कहा? बोले क्या था उसका नाम प्रभु जी? चंदू क्या च, क्या उसका चंदू हजाम ने कहा, चंदू हजाम ने कहा, ऐसे करके वो तबला बजने लग गया। तो कहते वो तबला भी बोल रहा है। प्रभु जी इतना हँसाते हैं, हमें तो करना ही नहीं आता। प्रभु जी बताते होते हैं कि भई चर्चा किए बगैर नहीं रह सकता बुद्धिजीव। बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल। दोष दर्शन करें और ना कोई चीज़ पता चल जाए, हम किसी को ना बता पाएँ। कोई ना कोई तो हर व्यक्ति के पास व्यक्ति रखा होता है अपनी बात बताने के लिए सारी। स्त्रियाँ अपने पतियों की गुप्त बातें भी बताती है अपनी सहेलियों को। देखा, पति लोग बताते हैं अपने पत्नी की कोई बातें होंगी अपने फ्रेंड्स को, ऐसी बातें शेयर करते हैं। नहीं बताए बगैर रहा जाता। शेयर करना अच्छा है। एक आधे व्यक्ति के साथ हम शेयर कर भी सकते हैं अपना मन हल्का करने के लिए, इसमें दोष नहीं है। लेकिन ज़्यादा चर्चा करना किसी के दोष की या वैसे लेकर बैठे रहना लोगों का निंदा पुराण, ये बहुत ही गलत है। इससे बचने का उपाय क्या है? शिष्ट साधु संग और अपने आप को साधन भजन में लगा कर रखो। ज़्यादा समय बच जाए, गाने सुन लो, टीवी देख लो, एन्जॉय कर लो, सो जाओ, लेकिन इन चीज़ों से बचो। यही यहाँ पर शिक्षा हमें प्रभु जी ने दी है हर समय। अभी समय हो गया है, कल हम आगे इस चर्चा करेंगे।